नमस्कारम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यदि आप एसएससी स्टेनो 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है। जो 2026 में स्टूडेंट अटेम्प्ट देने वाले हैं ना, उन सभी के मन में ये डाउट बहुत ज़्यादा है कि मैम हमें ना ये नहीं पता कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हमें ये नहीं पता है ना कि पिछले सालों की कट ऑफ कितनी जाती है जिसकी वजह से हम टारगेट स्कोर रख पाएँ, ठीक है। सारी चीज़ें हमको समझ नहीं आती है, सिलेबस क्या है बेसिकली हमको यही नहीं पता चल पाता है। और एग्जाम पैटर्न को जानते हुए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या है मतलब बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ये सब बातों में अगर हम इसे करने बैठ गए तो हमारा बहुत समय निकल जाएगा। तो क्या मैम कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें एक बार में पता चल जाए। इसके साथ साथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेनो के हैं। आपने देखा होगा ये जो अलग अलग बुक्स आती हैं, पिनेकल, किरण, इसके अंदर ना सब कुछ मिक्स होता है और वहाँ मिक्स से करने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि स्टेनो का लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। ये है तो 12th लेवल का एग्ज़ाम, बट इसके अंदर जो इंग्लिश आती है वो ग्रेजुएट लेवल की आ जाती है, तो वहाँ पे वो बात बन नहीं पाती है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की ही पीवाईक्यू वाली बुक लें, जो कि एक बेस्ट बुक आपके सामने ये रखी गई है। ये एक थर्ड एडिशन बुक है, मतलब कि 2024 में भी आई है, 25 में भी आई है और ये 26 की बुक है। तीनों ही साल मैंने इसको बताया है, मतलब तो तीसरा साल शुरू हो गया तो अब मैं इसको बता रही हूँ, ठीक है। 19 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर सैम्पल पेपर्स भी दिए गए हैं। अब हम कंटेंट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, है ना। भाई बिना सिर्फ बुक का कवर दिखाने से आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि ये बुक रेलेवेंट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट दिखाना मैं आपको शुरू करती हूँ कि क्या चीज़ आपको कैसे दिखने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे जितने भी आपके पेपर दे रखे हैं वो कितने से लेके कब तक हैं, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये आपकी मेनली जो आपके 2025 के 24 के सबसे ऊपर रखे हैं, बाकी नीचे वालों को उन्होंने अलग से उसमें अंदर टेबल के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होता है कि पिछले 4-5 सालों का क्या है, तो आप उसके ऊपर फोकस करोगे, साथ साथ और भी चीज़ें करोगे, ठीक है। और सैम्पल पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके सबसे टॉप पे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अंदर देख सकते हैं कि आपको ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, ओवरव्यू क्या है एग्जाम का, लेटेस्ट सिलेबस क्या है आपका, ठीक है। आपकी कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है आपका, फिर ये भी कि आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि ईडीएम से, तो ईडीएम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी स्टेनो एग्जाम में, तो उसके लिए आपको किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, एक बुक आपके लिए काफ़ी है। ये 2026 का एडिशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड एडिशन है। ये 24-25 वालों को भी मैंने ये बुक जो थी वो बताई थी। अगर आपने ये बुक आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ली है आपने कभी भी, पहली बार आप स्टेनो के फील्ड में आ रहे हैं, तो ये वाली बुक आप ज़रूर ले सकते हैं। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी, 19 सॉल्व पेपर बुक फॉर स्टेनो 2026 करके ऐसे करके प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाए, वहाँ पे भी हम अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीफेस देख सकते हैं, ये टिप्स दे रखी है कि आपको क्या क्या करना होता है। देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में आपको फॉलो करना होता है। जैसे ये सही टाइम पे आपको स्टार्ट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। अपने एग्जाम सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टडी मटेरियल आपको सही चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आपको सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। बेसिकली आपको इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं एक स्टार्ट करने में, कहते हैं ना कि हमारे जो जर्नी होती है उसका फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा टफ होता है, उसके बाद के स्टेप बड़े छोटे 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 हो जाते हैं, पर सबसे पहला स्टेप जो सबसे बड़ा होता है वो सारा स्टेप इसके अंदर कंबाइन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है, सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, सारी चीज़ें क्या क्या दी गई हैं, ओवरव्यू आपको एग्जाम का दे रखा है पूरा अच्छे से, ठीक है। क्या चीज़ें कैसी हैं, लेटेस्ट सिलेबस का आपको यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, तो भाई आपको ऐसे प्रिंट आउट करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी ट्रेंड एनालिसिस है, फिर आपकी कट ऑफ यहाँ पे दे रखी है, पिछले सालों की सीबीटी कट ऑफ क्या गई है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस आप देख सकते हैं। टॉपिक देखिए, आप एक एक टॉपिक को आपको दिख रहा होगा कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। इन सभी के किस साल में कौन से क्वेश्चन, किस साल में कौन से क्वेश्चन, किस साल में क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, तो तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इस चीज़ के लिए। नो डाउट तुम्हें बाकी चीज़ों के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि वो पढ़ाएंगे कैसे, बट ये चीज़ें जो होती है ना आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि आपका टीचर जो आपको चीज़ समझा रहा है, और आप खुद से भी अपनी हमेशा एक सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करते रहा करें, सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करते रहा करें। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली किसके ऊपर भी ट्रस्ट करें, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। इस बुक के अंदर सारा कंटेंट मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि आप जब बुक खरीदने वाले हैं, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इस बुक को खरीदने वाले हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो शुरू की जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ मैंने बता दी, और ये बाकी बुक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आई रिपीट, बाकी बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। होता क्या है कि उसके लिए आपको गाइड बुक खरीदनी पड़ती है। गाइड अलग बुक होती है, फिर आपकी पीवाई की अलग बुक होती है, उन दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो ये आपकी 100 पेपर बुक है,
पूरा देख सकते हैं, आपको 7 अगस्त का ये 2025 में जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर उसका दे रखा है। ये बेसिकली क्वेश्चन है, तो आप क्या करना, 2 घंटे का टाइमिंग लगा के 2 घंटे में मैं बैठ के इसको कंप्लीट करूँगा। 2 घंटे लेके बैठ जाओ, किसी पेन एंड पेपर पे लिख लो ABCD टिक लगा लो, ठीक है? 2 घंटे का टाइमर लगा के कर लेना, अपने फ़ोन में कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है? उसके बाद अपनी आंसर की यहाँ पे दे रखी है उससे मैच कर लो। आप कहोगे मैम आंसर की से क्या होगा, हमें सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा। थांबा, थांबा, अभी इसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। सॉल्यूशन बहुत ही जेन्युइन है, मतलब अभी समझाती हूँ वो कैसे, पेजेस पलटते हैं, पहले देखते हैं। देखो ये वाला जो है ना पोर्शन आपका इंग्लिश का, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, क्योंकि स्टूडेंट को अगर टीचर नहीं है उसके पास, वो खुद सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो भी वो उसे समझ पाएगा कि एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहता है। सेम जीके के लिए भी, और जो भी आपका पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस बेसिकली, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे दिया गया है। मैंने खुद से 2-3 पेपर लगाने के बाद मैंने उसको अंदर देखा है कि एक्सप्लेनेशन क्या प्रोवाइड किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट को ये बुक बता दूँ और उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन में समझ ही ना पाएँ। तो इसको पूरा देखने के बाद ही बताया जा रहा है, ठीक है? और ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सारा कंटेंट दिखा चुकी हूँ कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेनो के पेपर हैं। तो सबसे पहले आप स्टेनो के ही पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको करना है तो आप करिए। पहले स्टेनो के पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है? अब ये वाला पेज देख सकते हैं आपका, ये आपका 6 अगस्त वाला है, जो 2025 में हुआ था वो वाला है, ठीक है? होता क्या है ना कि आपकी शिफ्ट के बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं, जो शिफ्ट के, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन वाला जो काम है इन्होंने इसके अंदर कर रखा है, ठीक है? ऐसे आपकी जो पूरी बुक है इसके अंदर यही चलता जाएगा, पेपर होगा होगा, ठीक है? 19 है, तो अगर मान लो तुम हर दिन भी, अभी जैसे इस टाइम पे आपको नहीं पता भाई रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा 25 वालों का, और 26 वाले भी जो है वो सोच रहे हैं, तो एक काम करो, शुरुआत में ये काम करो, 2-3 ना तो टेस्ट लगाओ, बैठो, देखो क्या है, उसके बाद ही किसी का बैच खरीदना, उसके बाद ही बाकी चीज़ें करना। इसके अंदर ना और बुक्स भी आती हैं, जैसे 100 पेपर की तो आती है, बस इंग्लिश की, रीजनिंग की, ये सारी बुक भी बड़ी बेहतरीन है। अगर तुम ये खरीदना चाहते हो ना, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब, इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी, तुम जाके चेक कर लेना। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कंक्लूजन क्या है। तो देखो ये बुक नो डाउट अपने बेस्ट है, अगर आप एसएससी स्टेनो 2026 के अंदर अपना अटेम्प्ट देने वाले हो तो बहुत बेस्ट है। 2025 में अगर आप ये बुक खरीद चुके हो तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर से खरीदने की, बट अगर 2026 के लिए आपने कभी ये बुक पहले कभी नहीं खरीदी है और 26 में अटेम्प्ट देने वाले हो, तो इस बुक की तरफ ज़रूर जा सकते हो। लिंक जो है वो पिन कॉमेंट के अंदर है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ें थी सारी मैंने कंटेंट दिखा के, बुक को पन्ने खोल खोल के दिखाया है कि जब आपको ये बुक मिलेगी तो कैसी मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।